तो देवयानी के मन में सोतिया डहा हुआ है। देवयानी अपने पति का घर छोड़ करके अपने पिता के घर चली जाती हैं। सारी हकीकत सुनाई शुक्राचार्य को। तो शुक्राचार्य जी ने कहा है कि हे राजा याति, तूने मेरी कन्या के प्रेम को त्याग करके दासी के प्रेम को स्वीकार किया, हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि जा तू 80 साल का बुढ़ा हो जा। राजा याति भक्त बूढ़े हो गए। उसी समय शुक्राचार्य जी के पास में जाकर के राजा याति ने सारी अपनी कहानी सुनाई कि हे ससुर साहब, तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे बुढ़ापा दे दिया। राजा याति से शुक्राचार्य कहने लगे, ओरे कामी पुरुष, मैंने तुझे बुढ़ापा दिया, यही अच्छा रहा, तुझे मौत दे देता तो ठीक रहता। तूने मेरी कन्या के प्रेम को ठुकराया, दासी को पत्नी स्वीकार किया। माता बहन उसी समय बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे की क्रिया बड़ी विचित्र होती है। बुढ़ापा आता है ना, कप खांसी और रोग बढ़ते हैं, कछू काड़ों पर कछू पड़ते हैं। मुख में दांत नहीं रहते, हवा पास हो जाती है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, शरीर में सामर्थ्य नहीं, तो जीवन बेकार है। बुढ़ापा आ गया। जवान थे राजा याति, लेकिन बुढ़ापे में आकर के दबोच लिया। आई गो बुढ़ापो न जाने रे, वो धोखा दे गई जवानी। रामा हो रामा हो रामा, रामा रामा हो रामा। बुढ़ापा आ गया। और भक्तों, आजकल की तो बात ही अलग है। भगवान पहला नोटिस भेजते हैं। पहला नोटिस आता है ना बुढ़ापे का, बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन अब तो इंसान बड़ा चालाक हो गया। 10-15 रुपए की गोदरेज की डाई की पुड़िया मंगा करके और बगुला से कौआ बन जाता। विजय धोखा दे गई जवानी। फिर बगुला से कौआ बन गए। हाँ, 10-15 रुपए में। इंसान बड़ा चालाक है। भगवान का नोटिस खारिज कर दिया। दोबारा फिर उन्होंने नोटिस भेजा, तू जो बूढ़ा को देखो आखिर पे आयो। अखियन पे आयो, देखो अखियन पे आयो। सिरसागंज चले गए, चित्रकूट जाकर के बढ़िया चश्मा टेस्ट कराया। ओ चश्मा ने करी मेहरबानी रे, वो धोखा दे गई जवानी। आई गो बूढ़ा को न जानी रे, वो धोखा दे गई जवानी। उसके बाद
भगवान ने तीसरा नोटिस भेजा, तीजो बुढ़ापो देखो कमर पे आयो, कमर पे आयो देखो कन्हैया पे आयो। ओ लठिया ने करी मेहरबानी रे, वो धोखा दे गई जवानी। बुढ़ापो न जानी रे, वो धोखा दे गई जवानी। आज राजा याति बूढ़े हो गए, अपने पिता से जाकर के ससुर साहब से हाथ जोड़े कहा, आपने अच्छा नहीं किया, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया है, हमसे भूल हो गई। राजा याति की बात सुनकर के शुक्राचार्य कहने लगे, क्यों रे कामी पुरुष, तूने मेरी कन्या के प्रेम को ठुकराया, दासी को पत्नी स्वीकार किया, तूने अच्छा नहीं किया। खैर अब श्राप तो मिथ्या नहीं जाएगा, लेकिन अगर तेरे 5 पुत्रों में तेरा हेतु रिश्तेदार तुझे कोई जवानी दे दे, बुढ़ापा ले ले, तो अदल बदल हो सकता है। और भक्तों, बुढ़ापे की क्रिया बड़ी विचित्र होती है ना, भगवान न करे काऊ को बुढ़ापा दे। वैसे यज्ञपति महाराज, हर इंसान के पीछे भगवान ने 4 आदमी लगाए हैं। कौन कौन से? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। लेकिन सबसे ज्यादा सुख किस में मिलता है? सबसे ज्यादा सुख बचपन में, लड़कपन में, क्योंकि खाने खेलने की रहती है बस, और कुछ नहीं। न धन पैदा करने की आशा है, न शादी विवाह, न परिवार की कोई मतलब नहीं, केवल पेट भरा रहे, खेलते रहे। सबसे ज्यादा जो आनंद मिलता है वो बचपन में मिलता है। बचपन में जो आनंद मिलता है, फिर दोबारा वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। एक ने आके ऐसे सुख दिखाए, खेले कूदे कुल्हाल मचाए, बट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या बताऊं बता ना जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। लड़कपन में गुजर गया, जवानी तैयार खड़ी है, जवानी का 8 नंबर हमारा है, और सबसे ज्यादा घातक है तो जवानी होती है। और एक बात बताऊं, नए नए भाइयों से निवेदन है कि बनने और बिगड़ने का ये जो मौका भगवान देते हैं जवानी में, जिसने अपने जीवन पर कंट्रोल रखा, जवानी पर कंट्रोल रखा, अपने लक्ष्य को चुन लिया, उसके सामने कभी दुख नहीं आए। और जो जवानी पे ही बिगड़ गया, उसके सामने माता बहनों कभी सुख नहीं आते हैं, रोए आंखों से आंसू नहीं आते हैं। एक ने आके गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने आके गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, और जो कछु करी कमाई, सब बच्ची बच्चन के काम। जवानी भी चली गई, सोवत में ही बुढ़ापा ने आके दबा लिया, बुढ़ापा ने दबाया। एक ने आके ऐसा दबाया, सुरहला मुंह खोखला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, पाला पनासा पढ़ाया, टूटा खटोला उन्होंने गाया।